नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय डायोड्स की पाठ्यचर्या में अंकित पीएन जंक्शन डायोड्स पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ठोस पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। चालक, अचालक व अर्धचालक। चालक ऐसे विद्युत कंडक्टर्स होते हैं जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक बिजली का आसानी से ट्रांसफ़र होने देते हैं या ये बिजली की आसानी से ट्रांसफ़र की अनुमति प्रदान करते हैं। वहीं विद्युत इंसुलेटर्स या अचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें से बिजली आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। वहीं अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच की होती है। ये ना ही अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे अचालक होते हैं। उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंसुलेटर्स का उदाहरण है लकड़ी व प्लास्टिक। वहीं कंडक्टर्स का उदाहरण है तांबा और चांदी। चालक, अचालक और अर्धचालक। अच्छे चालक, बुरे चालक और उन अर्धचालकों की चालकता चालकों और अचालकों के बीच में होती है। ऐसा इनमें पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड थ्योरी समझने से पहले हमें समझना होगा कि कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना कैसे काम करती है। किसी भी परमाणु के मध्य में पाया जाता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने कक्ष में रहते हैं या शेल्स में रहते हैं। न्यूक्लियस के पास वाले शेल को हम के शेल कहते हैं, उसके अगले शेल को एल शेल कहते हैं। इसी तरीके से इनके नाम रखे गए हैं। किसी भी परमाणु के आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं या संयोजी कक्ष कहते हैं। संयोजी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही बाकी परमाणुओं के साथ मिलकर बॉन्ड्स बनाते हैं, और यही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वैलेंस बैंड में। अब हम समझते हैं कंडक्शन बैंड थ्योरी के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर या एनर्जी का अंतर है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को जब हम कुछ एनर्जी देते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। वहीं अचालकों में हम ये देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को जब हम कुछ एनर्जी देते हैं तो वे आसानी से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ये अंतर ज़्यादा होने के कारण, बैंड गैप बड़ा होने के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को जब हम ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वे आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है कंडक्शन बैंड में, इसीलिए ये अच्छे चालक नहीं होते हैं। जब भी हम एक वोल्टेज का अंतर देते हैं किसी भी ठोस पदार्थ में, तो अगर उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक मूव करते हैं, वो जाते हैं, और उसे ही हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अर्धचालकों में ये कैसे काम करता है। अर्धचालकों में हम देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को जब हम कुछ ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बहुत आसानी से तो नहीं मगर पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्धचालकों में जो बैंड गैप या ऊर्जा का अंतर होता है वो चालकों और अचालकों के बीच का होता है। इसका जो बैंड गैप है वो अचालकों से तो छोटा लेकिन चालकों से बड़ा होता है। ऐसा होने के कारण जब हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कुछ एनर्जी देते हैं तो वे कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण कंडक्शन बैंड में ये एक तरफ से दूसरी तरफ तक विद्युत धारा आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। वहीं चालक आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ तक
बिजली को ट्रांसफ़र या विद्युत धारा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, क्योंकि उनके कंडक्शन बैंड में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और अचालकों में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। अर्धचालकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। परिवर्तनीय चालकता या वेरिएबल कंडक्टिविटी। अर्धचालक पदार्थों की चालकता तापमान विविधताओं के अनुसार विविध हो सकती है। इसका ये मतलब है कि चालक और अर्धचालकों में एक अंतर होता है। जब भी हम चालकों का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है, उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम चालकों का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं कंडक्शन बैंड में और आपस में टकराने के कारण इनका प्रतिरोध बढ़ता है। वहीं अर्धचालकों में हम ये देखते हैं कि जब हम अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बहुतायत मात्रा में पहुंचते हैं और यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी भी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे किसी भी अर्धचालक का तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में और चालकों की तरह ही उसका भी प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। तो एक टेम्परेचर के बढ़ने के बाद अर्धचालकों का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध भी बढ़ता है चालकों की तरह ही। डिप्लीशन। जब भी हम अर्धचालकों में डोपिंग करके उनको आपस में जोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि विद्युत धारा नियंत्रित करने के लिए एक वॉल्व जैसा डायोड का निर्माण हो जाता है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो करंट को पास होने देता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करंट को पास होने नहीं देता है। प्रकाश उत्सर्जन, लाइट एमिशन। कुछ अर्धचालकों का उपयोग लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडीज के तौर पे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में जैसा हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एलईडीज का या लाइट एमिटिंग डायोड्स का। ये भी अर्धचालकों से बना एक डायोड होता है जो कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अर्धचालकों में एक जालीदार क्रिस्टलीय संरचना होती है। इसका ये मतलब है कि किन्हीं भी अर्धचालकों के संयोजी कक्ष में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वे बाकी इलेक्ट्रॉन्स से मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं जो कि उन्हें अर्धचालक बनाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों के प्रमुख उदाहरण हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के ही आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन में कुल 14 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम में कुल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सिलिकॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। वैसे ही जर्मेनियम में भी आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बनाते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड और किसी भी सेमीकंडक्टर को उसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टलीय जालीदार संरचना प्रदान करते हैं। ये क्रिस्टलीय जालीदार संरचना या क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ही किसी भी परमाणु को अर्धचालक बनाता है। दरअसल चूंकि चारों इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, इसीलिए आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते हैं। एक बैंड गैप बनता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में और ये इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे आसानी से नहीं पहुंचते हैं कंडक्शन बैंड में, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा देने पे ये पहुंच जाते हैं और चालकों जैसा काम करते हैं। अर्धचालकों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स।
दरअसल दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो शुद्ध होते हैं और जिनमें कोई भी अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के उदाहरण हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें सकारात्मक वाहक व नकारात्मक वाहकों की संख्या बराबर होती है। इसका ये मतलब है कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और ये आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बराबर मात्रा में होते हैं। लेकिन किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच में होती है, उसको उनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम डोपिंग का सहारा लेते हैं। डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नियंत्रित मात्रा में कुछ अशुद्धियां अगर मिला दी जाएं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, तो वो बन जाती हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अपने आप में अच्छे चालक नहीं होते हैं और इनका शुद्ध रूप में इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे चालक नहीं होते हैं। लेकिन कुछ अशुद्धियां मिलाने पे इंट्रिंसिक अर्धचालक एक्सट्रिंसिक अर्धचालक बन जाते हैं और इनकी चालकता बढ़ जाती है। आइए समझते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कैसे बदले जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें नियंत्रित मात्रा में कुछ अशुद्धियां डालकर हम किन्हीं भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की चालकता को बहुत बढ़ा सकते हैं। दरअसल हम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राइवेलेंट अशुद्धि का मतलब है ऐसे परमाणु जिनके संयोजी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावेलेंट अशुद्धि ऐसे परमाणु होते हैं जिनके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट अशुद्धियां मिलाएंगे किन्हीं भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, तो हम बना सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होंगे, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होंगे जिनमें हम पेंटावेलेंट अशुद्धियां मिलाएंगे, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होंगे जिनमें हम ट्राइवेलेंट अशुद्धियां मिलाएंगे, जिनके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। एन टाइप के अर्धचालक। एन टाइप के अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें हम पेंटावेलेंट अशुद्धियां मिलाते हैं, उदाहरण के तौर पे फास्फोरस या आर्सेनिक। अगर हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको अच्छा चालक बनाने में मददगार होते हैं। आइए समझते हैं ये कैसे किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके बना पा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, लेकिन आर्सेनिक चूंकि उसके वैलेंस शेल या संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है या मुक्त हो जाता है। ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसका इस्तेमाल हम अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने में करते हैं। जब भी हम नियंत्रित मात्रा में फास्फोरस या आर्सेनिक जैसी इम्प्योरिटियाँ या अशुद्धियाँ मिलाते हैं, पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ मिलाते हैं किन्हीं भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, तो बनते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है या मिल जाता है। और जब हम नियंत्रित मात्रा में कुछ मात्रा में मिलाते हैं आर्सेनिक की इम्प्योरिटी या फास्फोरस की इम्प्योरिटी, तो कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पहुंच सकते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में ये एक तरफ से दूसरी तरफ तक मूव कर सकते हैं और विद्युत धारा को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम ट्राइवेलेंट अशुद्धियाँ या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट अशुद्धि एक ऐसी अशुद्धि होती है किसी भी परमाणु की जिसके संयोजी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे इंडियम या बोरॉन।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंडियम के का एक एटम जर्मेनियम के 3 एटम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इंडियम का एक इलेक्ट्रॉन नहीं बना पा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड जर्मेनियम के एटम के साथ। इसका ये मतलब है कि एक स्थान खाली छूट जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ पे निर्माण होता है एक होल का, एक पॉजिटिव क्षेत्र का। इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और उतना ही चार्ज होल पे पॉजिटिव होता है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में बहुसंख्यक आवेशवाहक या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। वहीं एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और अल्पसंख्यक आवेशवाहक या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही विद्युत धारा एक तरफ से दूसरी तरफ तक आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिला के ही हम बनाते हैं पी एन जंक्शन डायोड और पी एन जंक्शन डायोड, और ऐसे ही अन्य डायोड्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में विविध उपयोगों में लाया जाता है। पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड में पी का मतलब है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन का मतलब है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और जंक्शन का मतलब है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपस में जोड़े जाते हैं। जब भी हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो एक जंक्शन का निर्माण हो जाता है। ये एक ऐसा जंक्शन होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को जोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनको आपस में जोड़ने पे एक डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, चूंकि इन पे इक्वल एंड ऑपोजिट, बराबर और उल्टा चार्ज होता है, इसीलिए ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और एक डिफ्यूजन करंट डायोड के अंदर पैदा होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को जब आपस में जोड़ा जाता है तो एक डिप्लीशन क्षेत्र का भी निर्माण होता है। ये वो डिप्लीशन क्षेत्र है जिसके अंदर पाए जाते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और इसी डिप्लीशन क्षेत्र के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निर्माण होता है, जो कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को एक वॉल्व की तरह काम करवाने में सहायक होती है। डायोड का सिंबल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। डायोड के इस हिस्से को हम एनोड कहते हैं और इस हिस्से को हम कैथोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव चार्ज पे होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज पे होता है। कैथोड जोड़ा जाता है, कैथोड एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल से जोड़ा जाता है और पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल से जोड़ा जाता है एनोड फॉरवर्ड बायस में, और इसका उल्टा होता है रिवर्स बायस में। दरअसल पी एन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल एक वॉल्व के रूप में किया जाता है, जो कि फॉरवर्ड बायस में तो करंट को पास होने देगा और रिवर्स बायस में करंट को रोकेगा या ब्लॉक करेगा। ये ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगली स्लाइड में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। देखिए, जब भी हम पी टाइप के और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ते हैं तो एक डिप्लीशन क्षेत्र का निर्माण होता है, जैसा कि हमने आपको बताया जंक्शन के इर्द गिर्द। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जिसमें होल्स बहुसंख्यक हैं, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर दिखाया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक मात्रा में हैं। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहते हैं पी टाइप की तरफ, और पी टाइप से होल जाना चाहते हैं एन टाइप की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे आपस में चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट, बराबर और उल्टा होता है। तो जब भी पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है तो जंक्शन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिलना चाहते हैं, जिससे कि एक डिफ्यूजन करंट का निर्माण होता है। लेकिन डिप्लीशन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम या संतुलन बनाने में हमारी मदद करता है। होता ऐसा है कि पीएन जंक्शन डायोड को जब बनाया जाता है तो उसके तत्पश्चात कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से और कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं, लेकिन फिर बनता है एक डिप्लीशन क्षेत्र जो कि इर्द गिर्द बनता है जंक्शन के, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलते हैं। ये ऐसे आयंस हैं जो कि एक पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं डिप्लीशन क्षेत्र में। डिप्लीशन क्षेत्र फॉरवर्ड बायस में छोटी होगी और रिवर्स बायस में बड़ी होगी। ये एक वॉल्व की तरह काम कराने में सहायक होगी किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल कैसे काम करता है। पोटेंशियल बैरियर सकारात्मक और नकारात्मक आयनों के कारण जंक्शन पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ते हैं और एक डिप्लीशन क्षेत्र का निर्माण हो जाता है तो उसमें पाए जाते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये आयंस क्या करते हैं कि चूंकि इन पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसीलिए एक पोटेंशियल हिल या पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। एक पोटेंशियल एक वोल्टेज की बाधा बन जाती है। ये बाधा ना ही होल्स को जाने देती है एन टाइप की तरफ और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को आने देती है पी टाइप की तरफ। चूंकि पी टाइप और एन टाइप दोनों तरफ से ना ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ जा पाते हैं, ये बाधा लाई जाती है पोटेंशियल बैरियर की वजह से। पोटेंशियल बैरियर क्या करता है कि चूंकि इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस पे एक चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है उसका उल्टा चार्ज होल्स पे होता है, इसीलिए ये इनको एक से दूसरी तरफ तक नहीं जाने देती है। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को पोटेंशियल बैरियर से पार करा के दूसरी तरफ भेजना होगा तो हमें एक बाहरी वोल्टेज देना पड़ेगा। ये बाहरी वोल्टेज अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि पी टाइप के रीजन को, पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ें और एन टाइप के क्रिस्टल को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ें तो ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। इस केस में डिप्लीशन क्षेत्र कम होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट पास हो सकेगी। लेकिन रिवर्स बायस में हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हम जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव सिरे से। इस केस में डिप्लीशन क्षेत्र बड़ी होगी, पोटेंशियल बैरियर बड़ा होगा और ये एक दूसरे से नहीं मिलने देगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को। डिफ्यूजन करंट नहीं होने के कारण ये एक वॉल्व की तरह काम करेगा और करंट को ब्लॉक करेगा। जर्मेनियम के डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होती है। प्रशिक्षण का सारांश या ट्रेनिंग समरी। चालक, अचालक व अर्धचालकों में हमने अंतर जाना कि चालक, अर्धचालक और अचालकों में अंतर क्यों होता है, ये कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ तक बिजली ट्रांसफर कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट जाना, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड में किस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ तक इलेक्ट्रॉन्स जा पाएंगे, कंडक्शन बैंड में पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही विद्युत धारा को एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रांसफर करने में सहायक होंगे। फिर हमने जाना अर्धचालकों के गुण के बारे में, जिसमें हमने जाना वेरिएबल कंडक्टिविटी के बारे में कि किसी भी अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम होता है। और हमने जाना प्रकाश उत्सर्जक डायोड्स के बारे में, किन्हीं भी सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालकों की क्रिस्टलीय संरचना के बारे में भी हमने जाना। अर्धचालकों के प्रकार जाने,
दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स शुद्ध सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं नियंत्रित मात्रा में, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से किन्हीं भी शुद्ध सेमीकंडक्टर्स या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की चालकता बढ़ जाती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप के और पी टाइप के। एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम उसमें पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ मिलाते हैं, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स बनाने के लिए हम उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राईवेलेंट अशुद्धियाँ मिलाते हैं, जिसके बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना पीएन जंक्शन डायोड्स की संरचना के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ के, और इनको आपस में जोड़ने के बाद बनता है एक डिप्लीशन क्षेत्र। डिप्लीशन क्षेत्र के अंदर बनती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल भी कहते हैं। ये पोटेंशियल हिल या पोटेंशियल बैरियर काम करता है, ये काम कराता है पीएन जंक्शन डायोड को एक वॉल्व की तरह, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो करंट को पास होने देगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक करता है, रोकता है। ये जो महत्वपूर्ण बात है किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के लिए कि ये इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में बहुत उपयोगी बनाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो करंट को पास कराना होता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक करना होता है। प्रयुक्त संदर्भ नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक थियरी निमी पैटर्न, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जेपी गुप्ता, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थियरी निशा शुक्ला। आज मैंने डायोड्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपके लिए ये प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।